आज मैं आपके लिए गर्मियों की सबसे खास और सबकी फेवरेट मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंगो आइसक्रीम बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिसमें आपको बिना गैस जलाए, बिना बीटर के और बिना व्हिप्ड क्रीम के सिर्फ 2 आमों से ही हम बनाएंगे ठंडी ठंडी डिलीशियस मैंगो आइसक्रीम। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से ही हम बाजार जैसी टेस्टी मैंगो आइसक्रीम को घर में बनाकर गर्मियों में आइसक्रीम खाने का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए मैंगो आइसक्रीम की सबसे आसान वाली रेसिपी को देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना खजाना विद अनु। मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं पके हुए 2 आम, जिसका वजन लगभग 500 ग्राम के करीब है। आप आम की कोई भी किस्म जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाए वो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो भी आप आम लें वो पके हुए हों, मीठे और कम रेशे वाले हों, तो आपकी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए अब हम आम को काट लेते हैं और इसके पल्प को काट कर निकाल लेते हैं। एक बड़े से बोल में आम के पल्प को क्यूब्स में या जैसे भी आपका मन हो टुकड़ों में काट कर निकाल लेते हैं। इसके छिलके और सीड को भी हटा देते हैं, क्योंकि इसे अभी हमें ग्राइंड भी करना है। तो इस तरह से मैंने दोनों आम के पल्प को काट कर बड़े से बोल में रख लिया है। साथ ही छोटे बोल में मैंने 2 बड़े चम्मच आम के छोटे छोटे टुकड़े या क्यूब्स को भी मैंने कट करके रख लिया है। इसे अभी हमें ग्राइंड नहीं करना है, इसे हमें साबुत ही आइसक्रीम में डालना है। तो यहाँ मैंने एक मिक्सी जार में आम के बड़े टुकड़ों को पीसने के लिए डाल दिया है। साथ ही आधा कप चीनी भी डाल देते हैं। अगर आपने जो आम लिए हैं वो ज़्यादा मीठे नहीं हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह कुक किया हुआ 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 200 ml के करीब फ्रेश क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेश क्रीम भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह घर की मलाई, जो अक्सर दूध बॉईल करने के बाद एक मोटी सी परत बैठ जाती है, आप उसे भी आधा कप के करीब इसमें डाल सकते हैं। आइसक्रीम में अच्छे कलर और स्वाद के लिए नेचुरल येलो कलर यानी केसर का कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने 2 बड़े चम्मच गुनगुने दूध में डुबो कर रखा था, वो मैंने डाला है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इसे बारीक पीस कर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बारीक पीस कर तैयार हो गई है। ध्यान रखना है कि पीसने के बाद आम का कोई भी चंक्स ना रहे, बिल्कुल बारीक ही पीसे। अब हम पीसे हुए मैंगो पल्प को बड़े से बोल में निकाल कर रख लेते हैं। अगर आपने रेशे वाले आम को पीसा है तो उसे स्ट्रेनर में डालकर उसके रेशे को छानकर अलग कर लीजिएगा। अब हम इसमें आम के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं। इससे आप जब भी मैंगो आइसक्रीम खाएंगे तो खाने का स्वाद और बढ़ जाएगा। चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इस बोल को क्लीन रैप से या फॉइल पेपर से कवर कर देते हैं। इसे हम फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे, जिससे आम के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो थोड़े फ्रिज जैसे हो जाएं और आइसक्रीम बनाते वक्त अच्छे से सेट हो जाएं। दोबारा इसे हम आइसक्रीम मोल्ड में डालकर डीप फ्रीज के लिए रखेंगे। 3 से 4 घंटे लगभग हो चुके हैं। बोल को फ्रीजर से बाहर निकाल लेते हैं। फॉइल पेपर को हटाकर देखते हैं, अब ये पूरी तरह से जमी नहीं है, हल्की सी जमी है। आम के छोटे छोटे टुकड़े एक जगह इकट्ठी हो गई है, तो इसे हम स्पैचुला से चलाकर अच्छे से सबको मिला लेते हैं। अब हम इसे घर के किसी गहरे बर्तन में या डब्बे में या केक बनाने वाली मोल्ड में, जिसमें भी आप आइसक्रीम जमाना चाहते हैं, उसे ले सकते हैं। यहाँ मैं केक टिन का यूज़ कर रही हूँ। आइसक्रीम बनाने के लिए इस मोल्ड के चारों तरफ से फॉइल पेपर या बटर पेपर को मोल्ड के साइज़ में ही काट कर मोल्ड के अंदर लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप आइसक्रीम जमाएंगे तो मोल्ड से आइसक्रीम चिपकेगी नहीं और आसानी से निकल जाएगी। इस तरह से मैंने मोल्ड के चारों तरफ से फॉइल पेपर को लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम मोल्ड में आम के पल्प को डाल देते हैं। स्पैचुला से मोल्ड में पल्प को चारों ओर से अच्छी तरह से फैला देते हैं। अभी हमें इसके ऊपर भी फॉइल पेपर को मोल्ड के साइज में काटकर ऊपर से भी कवर करना है। इससे आइसक्रीम के ऊपर आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ मैं सर्कल में ही फॉइल पेपर को काटकर अच्छी तरह से पल्प के ऊपर कवर कर दे रही हूँ। ध्यान रखिए कहीं से भी कोई गैप नहीं रहे। अब हमें इसे ऊपर से भी कवर करना है। अगर आपने किसी एयर टाइट बॉक्स का यूज़ किया है आइसक्रीम बनाने के लिए तो उस बॉक्स के ढक्कन से उसे बंद कर दे। यहाँ मैं
इस मोल्ड को कवर करने के लिए सेम फॉइल पेपर का ही यूज़ कर रही हूँ जिससे मैंने इससे पहले बोल को कवर करने के लिए किया था। इस तरह से मोल्ड के साइड्स के ऊपर प्रेस करके एल्युमिनियम फॉइल को अच्छी तरह से कवर कर देते हैं जिससे इसके अंदर एयर नहीं जाए। अब हम इसे 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट फ्रीज़र में रखेंगे। इस मोल्ड को फ्रीज़र में रखने से पहले 3 से 4 बार अच्छी तरह से टैप भी कर लीजिएगा जिससे मोल्ड के अंदर पल्प के बीच कोई गैप नहीं रहे, वो अच्छी तरह से फील हो जाए। यहाँ मैं केक टिन के अलावा पेपर कप में भी मिनी कुल्फ़ी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आम के पल्प को मिक्सर में बारीक पीस लिया है। यहाँ मैंने फ्रेश क्रीम की जगह घर की मलाई का यूज़ किया है। आम के पल्प को एक एक करके कप में डालते जाएंगे। कप के ऊपर थोड़ा खाली ही रखेंगे। सारे कप में मैंने पल्प को डाल दिया है। ऊपर से सभी कप में आम के छोटे छोटे पीसेस जो थे काट के रखे थे वो डाल देते हैं। कप को कवर करने के लिए इसी साइज का फॉइल पेपर स्क्वायर शेप में काट कर इसके ऊपर से कवर कर देंगे। अगर आपके पास रबर बैंड है तो सभी कप में आप रबर बैंड लगा दें। इससे कप के अंदर एयर नहीं जाएगी और आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। अब सारे कप में फॉइल पेपर के बीच हल्का सा कट करेंगे और इसी कट के बीच छोटी सी आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे क्योंकि जब ये कुल्फी फ्रीज होगी तो स्टिक अच्छे से सेट हो जाएगी। इस तरह से मैंने कुल्फी जमाने के लिए कप को रेडी कर लिया है। अब हम इसे 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट फ्रीज़र में रखेंगे। मैंने सभी आइसक्रीम और कुल्फ़ी को ओवरनाइट ही फ्रीज़र में रखा था। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कुल्फ़ी कैसी जमी है। कुल्फ़ी को फ्रीजर से निकालकर सभी कप से रबर बैंड को हटा देते हैं। फॉइल पेपर को भी निकाल देते हैं। कुल्फ़ी कप से थोड़ी चिपक रही है तो मैं कैंची से पेपर को हल्का सा कट लगाकर कप को भी हटा देती हूँ और कुल्फ़ी को हल्के हाथों से निकाल लेती हूँ। इस तरह से सारे कुल्फ़ी को कप से निकालकर प्लेट में रख लेते हैं। मिनी कुल्फ़ी बहुत ही टेस्टी दिख रही है, बहुत ही बढ़िया बनी है। इसके ऊपर आप जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स से गार्निश कर लें। चलिए अब हम आइसक्रीम को भी फ्रीजर से निकाल कर देख लेते हैं। मोल्ड के ऊपर हमने जो फॉइल पेपर लगाए थे उसे हटा देते हैं। फॉइल पेपर लगाने से आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल नहीं बने हैं। अब हम मोल्ड को प्लेट में पलटकर आइसक्रीम को निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से आइसक्रीम डिमोल्ड हो गई है। अब हम साइड से और ऊपर से भी फॉइल पेपर को निकाल लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट आइसक्रीम जमी है। चलिए अब हम इसके ऊपर चॉप किए हुए पिस्ता से गार्निश कर लेते हैं। अब मैं आइसक्रीम को काटकर इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। बहुत ही परफेक्ट जमी है। इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनी है। बिल्कुल ऐसी बनी है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही यमी है। अगर आपको आम खाना पसंद है तो आप एक बार इस मैंगो आइसक्रीम को बनाकर ज़रूर खाइएगा और आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।